सेक्टर है कॉफी का। कॉफी सेक्टर यानी कि कॉफी से जुड़ी हुई कंपनियां जबरदस्त एक्शन में। आशीष चतुर्वेदी हमारे साथ है इस वक्त बताने के लिए क्यों हो रही है इतनी तेजी। आशीष बताइए। अनिल जी, कॉफ़ी स्टॉक्स में काफ़ी बढ़िया तेज़ी देखी जा रही है क्योंकि कॉफ़ी की कीमतों में अगर आप देखें तो पिछले 3 महीने में काफ़ी बड़ा उछाल देखने को मिला और इसके पीछे का कारण है, लगातार हमने बताया कि ब्राज़ील में जो सूखा है, इस बार का सूखा बहुत गंभीर है। बाजार के जानकार ऐसा मान रहे हैं कि पिछले 100 साल में ऐसा सूखा नहीं पड़ा जैसा इस बार देखने को मिल रहा है, जिसके चलते देखिए उत्पादन, क्योंकि ब्राज़ील बहुत सिग्निफिकेंट है कॉफ़ी प्रोडक्शन में देखें तो पूरी दुनिया का नंबर 1 है कॉफ़ी प्रोड्यूसिंग कंट्री। तो वहाँ पर अगर थोड़ी सी भी समस्या होती है तो उसका इम्पैक्ट ग्लोबल मार्केट्स पर देखने को मिलता है। तो आप देखिए कि कॉफ़ी की कीमतें, जैसा कि मैं बता रहा हूँ आपको कि अरेबिका के फ्यूचर्स अगर आप देखें तो पिछले 3 महीने में 18% का उछाल वहाँ पर देखने को मिला है। रोबिस्टा फ्यूचर्स अगर आप देखें तो पिछले 3 महीने में 30% की तेज़ी वहाँ पर देखने को मिली है क्योंकि सूखा है, प्रोडक्शन कट है। लेकिन खास बात यह भी है कि एक रिपोर्ट में देख रहा था यूनाइटेड स्टेट्स डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर की तरफ से, जहां पर यह कहा जा रहा है कि कॉफी का कंजम्पशन फिलहाल अगर आप देखेंगे तो ऑल टाइम हाई पर चल रहा है। 2017 में टॉप बनाया तो उसके ऊपर भी चला गया है। कॉफी का कंजम्पशन ग्लोबल पैंडेमिक के बाद काफी तेजी से बढ़ता हुआ नजर आया क्योंकि जो घरेलू कंजम्पशन है, इन हाउस कंजम्पशन, और खासतौर पर अगर आप देखें तो पैंडेमिक के बाद से जो इंस्टेंट कॉफी का कंजम्पशन है वो लगातार कई देशों में बढ़ता गया है। और साथ ही साथ जैसे कि यूरोप में, यूके में जो चीज़ें सामान्य हो रही हैं, ओपन अप हो रही हैं, कैफेज खुल रहे हैं, उसका भी एक असर जो है सीधे तौर पर देखने को मिलता है मांग के चलते, और इसका ही असर देखने को मिल रहा है। एक और इंटरेस्टिंग फैक्ट ये भी है कि अगर आप देखें कि जो बड़े ग्लोबल निवेशक हैं वो क्या कर रहे हैं कि एक नेचुरल हेज के तौर पर, क्योंकि काफ़ी सारे देशों में, कई देशों में जो इन्फ्लेशन की समस्या है वो बढ़ती जा रही है, इन्फ्लेशन बढ़ रहा है, इसके चलते जो कमोडिटी बेस्ड फंड्स हैं, ईटीएफ्स हैं, इसमें बाइंग कर रहे हैं, तो इसका भी असर देखने को मिलता है। अब वियतनाम भी देखें तो वो भी काफ़ी बड़ा कॉफ़ी प्रोड्यूसिंग कंट्री है। वहाँ पर अगर आप देखें तो जो फ्रेट की लागत है, शिपिंग कॉस्ट है, वो लगातार बढ़ता जा रहा है। तो क्या कर रहे हैं कि जो प्रोड्यूसर्स हैं वो कॉफ़ी की कीमतों में इसे ऐड ऑन कर रहे हैं, पास ऑन कर रहे हैं ग्राहकों को। तो इसका जो एक पूरा सिनेरियो बन रहा है वो कॉफ़ी प्राइसेस को लेकर काफ़ी सपोर्टिव है और कीमतों में काफ़ी बड़ा उछाल देखने को मिल रहा है। आप यूएस कॉफ़ी के फ्यूचर्स के चार्ट देखेंगे तो वहाँ पर भी आपको नजर आएगा कि अच्छी एक तरफा तेज़ी देखी गई थी। उसके बाद थोड़ा सा जब ग्लोबल कमोडिटी प्राइसेस में करेक्शन देखने को मिला था तब थोड़े से नीचे आए थे, लेकिन अब फिर से जो है अप ट्रेंड रिज्यूम कर लिया है और पिछले कई दिनों में अगर आप देखें तो अच्छी तेज़ी देखने को मिली है। और इसका सीधा इम्पैक्ट देखिए, दो कंपनीज हैं भारत में लिस्टेड जहां पर आपको देखने को मिलेगा। पहला आता है टाटा कॉफ़ी, यहाँ पर क्योंकि इनकी भी करीब 70 से 80% जो आय है वो एक्सपोर्ट के माध्यम से आती है। सीसीएल प्रोडक्ट्स भारत में इंस्टेंट कॉफ़ी का नंबर 1 प्रोड्यूसर है और यहाँ पर भी बड़ा इंपैक्ट देखने को मिलेगा क्योंकि इन करीब 100% जो आय है वो एक्सपोर्ट से आती है। तो इन दो कंपनीज पर खास नजर रखिएगा। ये है आपके लिए कॉफी शेयर। एक सवाल आ रहा था मासूम सा मेरे दिमाग में, जरा आशीष एक काम करते हैं, कुणाल जी को पूछ लेते हैं। कुणाल जी, ये जो है ना कॉफी के दाम बहुत बढ़ रहे हैं सारे, मतलब जो कॉफी प्रोड्यूसिंग कंट्रीज है, जिन जिन देशों में कॉफी होती है वो अब प्रोड्यूस नहीं कर पा रहे, सूखा गीला जो भी हो रहा है वहां पर। ये बताएं, अगर कॉफी की पीने वाले सारे लोग चाय पीना शुरू कर दे तो क्या थोड़े कॉफी के दाम कम हो जाएंगे? अनिल जी बहुत ही नेक विचार है। अनिल जी देखिए, पहले अनिल जी लोग बुलाते थे चाय पर, जो भी न्योता देता था वो कहता था कि मेरे घर चाय पीने आना। अनिल जी आजकल सब लोग कहते हैं लेट्स मीट ओवर अ कप ऑफ कॉफी। तो अनिल जी पूरा वो बदल गया है माहौल अनिल जी, तो वापस चाय का चलन शुरू हो जाए तो इससे बेहतर तो कुछ होगा ही नहीं अनिल जी। ये आपकी गलत फहमी है। बंसल जी ने न तो किसी को आज तक चाय पे बुलाया, न किसी के चाय पे बुलाने पे गए भी है। तो आप अपनी रिसर्च पूरी फिर से करके आए, शायद ये गलत भी साबित हो सकती है। अलग अलग आदमी के अलग आमतौर पर लोग को कॉफ़ी पे आइए तो ऐसा लगता है थोड़ा आप हाई स्टैंडर्ड की बात करें, चाय पे बुलाए तो ऐसा लगता है कि अरे ठीक है आ जाओ चाय पीने आ जाना। तो दोनों में थोड़ा सा फर्क है। जी चोपड़ा साहब कुछ कह रहे हैं आपको। जी चोपड़ा साहब बताएं। अनिल जी, ये चाय प्राइमरली जो देन है वो अंग्रेजों की देन है और अंग्रेज जहाँ जहाँ भी गए वो चाय अपने साथ लेके गए। मगर जो कॉफ़ी है प्राइमरली वो साउथ अमेरिकन कॉन्सेप्ट है और जो अमेरिकाज में और साउथ अमेरिका में पी जाती है वो जनरली कॉफ़ी पी जाती है और वहाँ से फिर वो अरब में अरेबियन, जैसे कॉफ़ी अरेबिका आती है इंडिया में, तो वहाँ से इंडिया वाज नॉट अ प्रोड्यूसर ऑफ कॉफ़ी एवर। तो एक अच्छा खासा तबका है दुनिया का जहाँ पे सिर्फ कॉफ़ी पी जाती है और एक तबका है जहाँ पे चाय पी जाती है। तो भारत में क्योंकि आसाम
और काफी अलग इलाकों में चाय होती है। तो ये अंग्रेजों के दिन, अंग्रेज जब तक भारत नहीं आए थे तो बहुत ज्यादा चाय का प्रचलन नहीं था, ना ही कॉफी का था। हमारे यहाँ तो देसी पे पिए जाते थे, देसी छाछ वगैरह। मगर नो डाउट मुझे लगता है कि कॉफी ड्रिंकर्स आर मच हायर देन टी ड्रिंकर्स। तो ये मेरा व्यू है। तो निश्चित रूप से कॉफी के जो स्टॉक्स है वो अच्छा करेंगे, खास करके टाटा कॉफी जो मुझे बहुत पसंद है। तो गिरावट में टाटा कॉफी लेने को मेरे बहुत ही बढ़िया, बेहद इंटरेस्टिंग इंसाइट हमें चोपड़ा साहब ने बताई कि कॉफी अमेरिका से आई है, चाय अंग्रेज दे गए। ये बात तो बिल्कुल सही है। और ये कुणाल जी के इतने चाय पीने के पीछे कारण भी है कि विदेशों में रहकर आए हैं, वो आते अभी गई नहीं है। हालांकि हमें भी लगता है अगर पीने को मिले तो पीने में कोई हर्ज नहीं, पिलानी पड़े तो ही चाय के बारे में सोचना चाहिए कि अच्छी है या खराब। जी जी कुणाल जी। हाँ अनिल जी, हालांकि देखिए बिल्कुल चोपड़ा जी दुरुस्त फरमा रहे हैं कि भाई देखिए चाय आई है, अंग्रेज लेकर आए भारत में चाय। लेकिन अनिल जी, जिस तरह भारत में चाय बनने लगी है, इलायची कूटकर अनिल जी उसमें लौंग इलायची डाली जाती है, ये अनिल जी दुनिया में कहीं नहीं होता, ये भारत का फिनोमेना है। तो इसको पूरी तरह स्वदेशी मान लिया जाना चाहिए अनिल। और नॉर्थ में तो ऐसी चाय पीते हैं, मसाले वाली चाय जिसको कहते हैं हम, मतलब मौका लगे तो एक तड़का ही लगा दे उसमें, वो बघार जो बोलते हैं ना, नमक मिर्च और तेल वाला, वही बाकी रह गई। बाकी तो इतने मसालेदार वाली जितना अदरक और काली मिर्च भर भर के कूट के डालते हैं। और ये मतलब बताया भी ये जाता है कि ढंग से काम करो, नहीं तो अदरक की तरह कूट दूंगा, वैसा वाला हाल है। आइए बढ़ते आगे, विश्वेश जी तैयार है, उनके लिए एक बिल्कुल विश्वेश का विशेष। जी विश्वेश जी बताएं सर। अरे जी, देखिए खरीदारी करनी है टाटा केमिकल में, जो करीबन 776 के आसपास चल रहा है फ्यूचर में। और मेरे हिसाब से कल हमारे पैनल पे काफी लोगों ने रिकमेंड किया था, और एक उसके बाद पुल बैक आया है। मुझे लगता है ये पुल बैक बहुत ही बढ़िया अपॉर्चुनिटी है स्टॉक में वापस री एंट्री करने की। बहुत बड़ा स्टॉप लॉस नहीं होगा यहाँ पे 770 का, मतलब मान ले 6-7 रुपए का स्टॉप लॉस। लेकिन जो टारगेट बन के आ रहे हैं वो काफी बड़े हैं। 800 और 830 के टारगेट्स के लिए मुझे लगता है टाटा केमिकल को खरीदना चाहिए। कल जिस हिसाब से ब्रेकआउट आया था उसके बाद भी ये जो पुल बैक है, पुल बैक में वॉल्यूम नहीं है, और जिस हिसाब से अनवाइंडिंग देखी जा रही है कॉल साइड में, मुझे लग रहा है ये पुल बैक में कॉल राइटर्स है वो अनवाइंडिंग कर रहे हैं। तो दैट मीन द टाटा केमिकल इज गोइंग टू मूव वेरी शार्पली इन कमिंग डेज। सो यहाँ पे टाटा केमिकल में खरीदारी करें। टारगेट 800 इन 830 का रहेगा, स्टॉप लॉस 770 का। ओके, तो टाटा केमिकल्स पर रखिए नजर। कल वागले साहब भी इसके बारे में बात कर रहे थे, अच्छी मूव आ रही है काउंटर में। एक और स्टॉक जो मूव दिखा रहा है कैमलिन फाइन साइंसेज, इस पर डालिए नजर। एक बढ़िया स्पाइक थोड़ी देर पहले आते हुए दिखा था, केमिकल्स स्पेस का ही काउंटर है। मालामाल वीकली में भी हमने इसके बारे में बात करी थी, 70 रुपए के लेवल्स के करीब। सुमित जी क्या चल रहा है कैमलिन फाइन साइंसेज में? 4% का स्पाइक